धार्मिक स्थल भी है, हमारे हिंदू भाई लोग के देवी मंडप भी है, एक शिव मंदिर भी है। वहाँ पे हम लोग खास करके उसमें निगरानी रख रहे हैं कि वहाँ कोई तरह का कोई जानवर घसीट के कुछ भी फालतू चीज़ ना फेंक दे, या कोई भी आदमी। ऐसे तो हिंदपीढ़ी के लोग जागरूक हो गए हैं और जागरूक थे। यह आवेदन दिया गया कि कुर्बानी के दिन जितने भी ट्रैक्टर है उस ट्रैक्टर में कवर तिरपाल ढक करके भेजे, और उसने आश्वासन दिया कि त्यौहार के दिन किसी भी तरह से कोई परेशानी। वेस्टेज उसका निकलता है, आप उसको हरगिज बाहर ना फेंके, उसको नाली में ना डालें, बल्कि बोरी में पैक करने के बाद नगर निगम की गाड़ी जब आए तो उसमें मेहरबानी करके डाल दीजिए। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं CMP न्यूज़ झारखंड। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिंदपीढ़ी रांची में, और यहाँ पे एक अलग सा कुछ देखने को मिला, जिस वजह से हम लोग यहाँ पे रुके हैं। और एक दृश्य यहाँ देखने को मिला है कि कल बकरीद है, और बकरीद को लेकर के एक ऐसी संस्था है जो लोगों को जागरूक कर रही है, और जागरूक भी ऐसे नहीं कर रही है, ये माइक लगाकर लोगों को बता रही है कि बकरीद में सबों का ध्यान रखना चाहिए। ईद उल अजहा केवल मुसलमानों का त्यौहार नहीं है, मुसलमानों का त्यौहार के साथ साथ दूसरे धर्मों का भी ख्याल रखना है। किसी को किसी तरह की दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पे शांति समिति के लोगों ने, यहाँ पे शांति समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं, और इन लोगों ने यहाँ पे अपनी टीम के साथ पूरे हिंदपीढ़ी में एक अनाउंसमेंट किया है कि लोगों का ख्याल रखा जाए, और जो भी वेस्टेज हो उसे नगर निगम की जो गाड़ी आएगी उसमें दिया जाए। तो इस संदर्भ में आइए उनसे हम बात करते हैं, कैसे ये ख्याल आया और किस तरह से ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ इनके अध्यक्ष जी हैं, इनसे बात करते हैं। पहले तो क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आप लोग अवेयर कर रहे हैं आज लोगों को? सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो मैसेज हम लोग देना चाहते हैं उसको आप ले करके पूरे शहर में देंगे तो एक अच्छा पैगाम जाएगा। और उसके बाद मैं कल जो ईद उल अजहा यानी बकरीद है उसका मुबारकबाद आपको भी देना चाहूँगा, और हिंदुस्तान के हर कम्युनिटी को मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ये इत्तला देने के लिए हम लोग निकले हैं कि ये जो त्यौहार है, यहाँ कुर्बानी करना मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज होता है, और जहाँ कुर्बानी देना ये फ़र्ज अदा कर रहे हैं, तो दूसरे फ़र्ज में वो जो अटैच है सफाई का मामला है, उसको आप ध्यान रखते हुए जो वेस्टेज उसका निकलता है आप उसको हरगिज बाहर ना फेंके, उसको नाली में ना डालें, बल्कि बोरी में पैक करने के बाद नगर निगम की गाड़ी जब आए तो उसमें मेहरबानी करके डाल दीजिए। शासक की तरफ से जो गाड़ी जितना है उसके अलावे भी गाड़ी किया गया है, कहा कि किसी तरह की तकलीफ़ हम लोग नहीं देंगे। तकलीफ़ हम लोग को नहीं होना चाहिए, आप लोगों को तकलीफ़ नहीं देंगे, और हम लोगों को तकलीफ़ इस बात पर होगा कि जब आप रोड में फेंक दीजिएगा, आप सड़क में फेंक दीजिएगा, तो उससे तमाम आने जाने वालों को भी तकलीफ़ होगा। इसलिए कहा है, और हम लोग चाहते हैं, और अगले साल हम लोग ये जब मैसेज दिए थे, ये पैगाम दिए थे, तो लोगों ने इस पर अमल किया, और एक अच्छा पूरे शहर से मैसेज आया था कि नहीं, इस बार हम लोगों ने देखा कि जब सड़क से गुजरे, रोड से गुजरे, चूँकि ये हिंदुस्तान हमारा गुलिस्तान है, भाईचारा का एक मिसाल रहा है, डेमोक्रेसी और जमहूरियत को पूरे दुनिया में इसकी मिसाल दी जाती है। और हम लोग जो अमन पसंद लोग हैं, हम लोग तो हमेशा इस मुल्क के लिए चाहते हैं, और इस मुल्क के लिए कहते हैं कि इस मुल्क के लिए हम लोग ये हमेशा चाहा है, हम लोग चाहे कि भाई अमन रहे और शांति रहे, और शांति का पैगाम रहे। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने मुल्क के लिए कि हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे। कहीं मुमकिन है कि साकी ना रहे, जाम रहे। जब ये मुल्क रहेगा तो मुल्क में हम रहेंगे, मुल्क में शांति रहेगा तो हम शांत से रहेंगे, सुकून से रहेंगे। और उसके लिए हम लोगों को निकलना ही चाहिए, हम लोगों को ये मैसेज देना ही चाहिए कि हम कोई काम ऐसा नहीं करें जिससे हमारे हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को, ईसाई भाइयों को तकलीफ़ हो। वो बोल नहीं पाते हैं कि भाई इनका त्यौहार है, हम क्या बोले, लेकिन हम लोगों को समझना चाहिए। हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं कि हमेशा अच्छा पैगाम देने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम लोग रोड में निकले हैं, चोंगा लेके निकले हैं, और उसके बाद बोरी लेकर के निकले हैं कि अगर बोरी आपके पास में है तो वो भी हम लोग बांट रहे हैं, और बता रहे हैं कि भाई किस तरह से वेस्टेज जब निकले तो उसको आप बोरी में पैक करके नगर निगम के गाड़ी में डाल दें। और अगर आपको नगर निगम के गाड़ी नज़र नहीं आता तो हम लोग अपना जो है मोबाइल नंबर भी दे रहा है कि भाई इस मोबाइल नंबर को नोट कीजिए। हम लोगों को कल हम लोग कुर्बानी नहीं देंगे, हम लोग इंशाअल्लाह रोड में रहेंगे, शाम तक के हम लोग रोड में दौड़ते हैं। एक बात की और मैं जानकारी देना चाहता हूं कि शांति समिति की जब सेंट्रल में मीटिंग हुई थी अगली बार, तो एक
जईफ आदमी उठ करके वहाँ से बोले थे शांति समिति के चूटिया के, कि बोला बड़ी अफसोस की बात है कि हम लोगों का सावन का त्यौहार आ जाता है और जो वेस्टेज आप लोग नदी में बहा देते हैं वो सुबर्णखा नदी में निकलता है, और जब वहाँ पर स्नान करने के लिए जब श्रद्धालु जाते हैं और वहाँ जब निकल जाता है तो यहाँ बड़ी बदजनी फैल जाता है। तो हम लोग ने अगला साल यहाँ जाल बिछा करके यहाँ पर शिविर लगा करके इस बार भी हम लोग करने जा रहे हैं कि एक वेस्टेज नदी से भी कोई बह के नहीं जाए, ताकि हमारे दोस्त हमारे भाई जो है उनको किसी तरह का दिक्कत हो तकलीफ हो इंशाल्लाह, और वो काम हम लोग करेंगे। आप देखिएगा और कल आप आइएगा तो हम लोग को रोड ही में पाइएगा इंशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि उन्होंने बताया कि कोशिश ये है कि इससे किसी को तकलीफ़ ना हो। इस वक्त हमारे साथ हिंदपीढ़ी के खास करके वार्ड 23 की अगर हम बात करें तो एक समाजसेवी भी हैं खालिद उमर जी, जो हमेशा एक्टिव रहते हैं समाज में और लोगों को हमेशा अवेयर करने का और समाज में लोगों को हेल्प करने का काम करते हैं। आइए उनसे भी समझते हैं, ये भी उस अनाउंसमेंट का, ये भी अवेयरनेस का एक हिस्सा है, उनसे भी समझते हैं क्या कुछ कहेंगे। आज आप लोगों द्वारा अवेयर किया जा रहा है बकरीद को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल CMP न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ख़ास करके ये जो जागरूकता अभियान हिंदपीढ़ी शांति समिति के अध्यक्ष और हमारे गार्जियन जनाब मोहम्मद महमूद साहब और उनके उपाध्यक्ष आफ्ताब उर्फ मोनू साहब के सौजन्य से ये जागरूकता अभियान चलाया गया। चूँकि कल हम लोगों का पर्व है, त्यौहार है, फेस्टिवल है, उसके मद्देनज़र रखते हुए शांति समिति के द्वारा जो वहाँ पे बातें रखी गई, खासकर सफाई के मुद्दे पर, तो यहाँ पर हम लोग सफाई का जागरूकता अभियान चला रहे हैं। जो भी कुर्बानी का जो भी वेस्टेज निकलेगा, इस प्रोग्राम के ज़रिए से बोरा भी बांटी जा रही है, पैम्पलेट्स भी बांटे जा रहे हैं, सफाई का खास ख्याल रखे उस पर जोर दिया जा रहा है। और मैंने अपने पूरे टीम वार्ड नंबर 23 के जो टीम है, मैंने खासकर नगर निगम के उप प्रशासक कुंवर सिंह पाहन के पास हम लोग गए थे और उनको खास करके कुर्बानी के दिन एक मेमोरेंडम दिया गया, आवेदन दिया गया कि कुर्बानी के दिन जितने भी ट्रैक्टर है उस ट्रैक्टर में कवर तिरपाल ढक करके भेजे, और उसने आश्वासन दिया कि त्यौहार के दिन किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी, ना ही पानी का ना ही सफाई का। तो मैं नगर निगम से भी अपील करना चाहता हूं कि कल वो लोग भी एक्टिव रहे। मतलब एक तरह से आपकी पूरी कोशिश है कि इससे किसी दूसरे लोगों को या दूसरे धर्म के लोगों को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो। बिल्कुल, हम लोगों की कोशिश, चूँकि कल हम लोगों का त्यौहार है, हम लोगों का पूरा कोशिश रहेगा कि हमारे जो गैर महरम हैं वो लोग भी इस त्यौहार में पार्टिसिपेट करें, शुभकामनाएँ दें। चलिए, ये हमारे साथ हैं खालिद उमर जी, और इस वक्त हमारे साथ शांति समिति के उपाध्यक्ष भी हैं, इनसे भी जानते हैं इनकी क्या राय है इस बारे में। आज आप लोगों के द्वारा अवेयर किया जा रहा है और अनाउंसमेंट किया जा रहा है, खास करके कोई ऐसा नहीं हो कि जो छूट जाए, जिसे मालूम नहीं हो किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये अभियान हम लोग तबर बकरीद से हम लोग स्टार्ट किए हैं और अल्लाह के करम से बहुत अच्छा इसका रिस्पांस रहा है। कि तबर कोई तरह का भी आप देखे होंगे तबर साल कि कोई तरह का कोई कंप्लेन नहीं आया होगा कि कोई मलबा रोड में है या कोई नदी में बह गया हो। तबर से अच्छा हम लोग इस बार और कर रहे हैं। 2 चीज़ हम लोग इसमें बढ़ाएँ, एक पंपलेट बांट रहे हैं जो मस्जिद में भी जुमा के दिन बढ़ गया है, ठीक है ना, और हम लोग आज भी बांट रहे हैं, और बोरा भी हम लोग बांट रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हिंदपीढ़ी थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह जी का कि वो इसमें हम लोग का बहुत शुरू से सहयोग किए हैं, ठीक है, हम लोग को गाइडलाइन करते रहते हैं। और मैं सारे को से यही अपील करूँगा कि जो भी वेस्टेज है उसको आप, हम लोग जो बोरा दे रहे हैं या आपके पास में बोरा होगा, वो वेस्टेज को घड़ी के अंदर उसको पैक कर ले और घड़ी के अंदर रखे। नगर निगम का गाड़ी 1 बजे तक था, तो हम लोग रिक्वेस्ट करके और थाना प्रभारी जी रिक्वेस्ट करके 2 घंटा उसको बढ़वाए हैं, तो 3 बजे तक रहेगा 3 दिन, तो काफ़ी समय है, उसमें उसको डाल दे। और जिसके पास जगह है वो दफन कर दे ज़्यादा डीप करके, तो इससे कोई तरह का किसी को दिक्कत नहीं होगा। धार्मिक स्थल भी है, हमारे हिंदू भाई लोग के देवी मंडप भी है, एक शिव मंदिर भी है, वहाँ पे हम लोग खास करके उसमें निगरानी रख रहे हैं कि वहाँ कोई तरह का कोई जानवर घसीट के कुछ भी फालतू चीज़ ना फेंक दे, या कोई भी आदमी। ऐसे तो हिंदपीढ़ी के लोग जागरूक हो गए हैं और जागरूक थे, कुछ असामाजिक तत्व है जिससे कभी कुछ ऐसा तरीका का माहौल आ जाता है, मगर इंशाल्लाह नहीं होगा इस बार, ठीक है। और मैं तमाम देशवासियों को, झारखंड वासियों को और रांची वासियों को मैं हिंदपीढ़ी शांति समिति के तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अपने भाईचारगी के साथ में सभी धर्म के भाइयों के साथ में मिलजुल के त्यौहार मनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आफ्ताब जी।
ये हमारे साथ थे आफ्ताब जी, जो शांति समिति के उपाध्यक्ष हैं और समाज को लेकर के काफ़ी एक्टिव रहते हैं। कोई भी मामला हो समाज को लेकर के ये हमेशा एक्टिव दिखाई देते हैं और इस बार भी इन्होंने एक प्रयास किया है और पिछले बार भी इन्होंने जैसा बताया कि इन्होंने इनकी अच्छी प्रयास रही थी, जिस वजह से सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से रहा था। और इस बार कोशिश ये है कि इस बार जो बकरीद आ रही है, इस बार जो ईद उल अज़हा जो आ रहा है, इस बार पिछले से भी अच्छे तरीके से मनाया जाए और किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं हो। और अपील हम और भी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। क्या देखिए, बरसात का स्टार्ट हो गया है मौसम, तो अगर कहीं पर भी नाली में या नदी है, हम लोग का लाखोटी या उस साइड है आपका नदी है, उस तरफ उसको भी ना चाहे कि आदमी अपना शॉर्टकट के चक्कर में वहाँ फेंक दे कि अभी हमारे हिंदू भाई के सावन भी आ गया है, वो बह के कहीं पर भी उन लोग जहाँ पे स्नान करते हैं वहाँ नहीं चल जाए, क्योंकि किसी का भी धर्म को ठेस नहीं पहुँचना चाहिए। तो मैं अपने मुस्लिम भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ कि नाली में या नली में, ठीक है, उसको ना फेंके। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको अगर दिक्कत है तो हम एक अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं, आप हमसे संपर्क कीजिए और हमको बोलिए, मैं अपना गाड़ी भेज दूंगा या नगर निगम का गाड़ी भेजवाऊंगा, ठीक है ना। मगर आप नदी या नाला में उसको ना फेंके। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। आपका अगर मोबाइल नंबर याद हो तो आप बता दें। हाँ बता 6200683394। इसमें हमको आप संपर्क 24 घंटा ऑन रहेगा और मैं रात में 3 दिन मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं जागा रहूँ। एक आप हमको रात के समय भी कॉल कर सकते हैं, रात में भी आपका समस्या का समाधान इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी कोशिश है। एक हिंदपीढ़ी में अगर हम बात करें तो शांति समिति के लोगों की, और ख़ास करके उपाध्यक्ष ने भी कहा, अध्यक्ष ने भी कहा कि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, आपको अगर उसका वेस्टेज भेजने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने उसका अपना नंबर भी दिया है। अब बात रह गई कि कल बकरीद है और जिस तरह से इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि पिछले बार जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद मनाया गया था और इस बार भी उससे भी अच्छे तरीके से मनाया जाए, किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, ख़ास करके दूसरे धर्म के लोगों का ख्याल रखें, किसी को भी ठेस पहुंचाने का काम ना करें। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल को देखते रहें। फिर एक नए न्यूज़ के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।